सोरियासिस नहीं, वो एक्जिमा या फिर त्वचा की एलर्जी या फिर वातावरण के कई धूल मिट्टी की एलर्जी की वजह से त्वचा के ऐसे सारे त्वचा की समस्याओं में है ना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों सोरा केयर टैबलेट। ये भी एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक देने के बाद भी जब ठीक नहीं कर पाते हैं, कई सारे ट्यूब्स देते हैं ताकि त्वचा नम रहे, है ना, तो ये सारी ट्यूब्स देते हैं लगाने के लिए। तो ये सब लगाने के बाद 8 8 10 10 साल लगाने के बाद भी जब लोगों का सोरियासिस हो या त्वचा की समस्या ठीक नहीं होती है, तब धन्वंतरी के इम्यूरिच है, डिटॉक्सिफाई है, सोरा केयर किट है, नवचेतना कल्पम, कई सारे प्रोडक्ट है दोस्तों। ये सारे प्रोडक्टों ने, है ना, ये ओमेगा रिच, ये सारे प्रोडक्टों ने ताकतवर तरीके से 8 8 10 10 साल के त्वचा की बीमारियों को ठीक किया है। तो आइए जानते हैं सोरा केयर किट के बारे में दोस्तों। स्वागत है सबका। तो सोरा केयर किट, है ना, सोरा केयर किट एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन किट है और इसमें शामिल है सोरा केयर लोशन, सोरा केयर टैबलेट और सोरा केयर ऑयल। तो सोरा केयर लोशन की जब बात आती है तो सोरा केयर लोशन में कौन से जड़ी बूटियां हैं? तो सोरा केयर लोशन में कुटज पत्र, पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण, इंद्रायव, चक्रमर्ग, निम्बा, खदीरा, यष्टि मधु, हमारा अर्गवत पत्र, बाकुची और करंज गंधक, करंज है, गंधक है, टंकाना, मंजिष्ठा, विडंगा, तुलसी, ये सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है सोरा केयर लोशन। अभी हम देखते हैं कि सोरा केयर टैबलेट में क्या क्या है। तो सोरा केयर टैबलेट में नव कषाय है, खदीरा, करंज, निम्बा, बाकुची, मंजिष्ठा, अष्टशोधिता गंधक। अष्टशोधिता गंधक मतलब 8 तरह से शोधित किया हुआ, प्योर किया हुआ गंधक, सल्फर, गंधक मतलब सल्फर, एक दवाई की तरह काम करता है दोस्तों। और इस तरह से ये था सोरा केयर टैबलेट में नव कषाय, खदीरा, करंज, निम्बा, बाकुची, मंजिष्ठा और 8 प्रकार से शोधित किया हुआ गंधक मतलब एक प्रकार का सल्फर दोस्तों, है ना। और ये अगला है हमारा सोरा केयर टैबलेट के बाद सोरा केयर तेल। तो इसमें क्या क्या, इसमें है कूटज पत्र, इंद्रायव, चक्रमर्द, यष्टि मधु, अर्घवत पत्र, सप्तपर्णा, करंज, खदीरा, निम्बा, मंजिष्ठा, तुलसी, सरसप तेला और नारिकेल तेला। तो कई इन तीनों में भी कई सारी जड़ी बूटियां सेम है दोस्तों, कुछ जड़ी बूटियां जो अलग है सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। तो शुरुआत करते हैं सोरा केयर लोशन में जो अलग अलग, उससे पहले ये सोरियासिस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सोरियासिस त्वचा की सूजन से जुड़ी सबसे आम बीमारी में से एक है और सोरियासिस में हमारी अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, जिसे ऑटो इम्यून त्वचा रोग कहा जाता है। सोरियासिस से पीड़ित व्यक्ति की मुख्य चिंता सामाजिक कलंक, जिसका रोगी पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब वो एक कलंक की तरह, समाज की कलंक की तरह उसको देखा जाता है ना। और इसीलिए वो उसकी वजह से उसके भावनात्मक प्रभाव पड़ता है उस इंसान के ऊपर जिसको सोरियासिस से ग्रसित है। हालांकि आहार में बदलाव और समय पर निगरानी से स्वस्थ संबंधी जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली में सुधार किया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सोरियासिस हमारी ही है ना एक त्वचा की सूजन या त्वचा में पपड़ीदार त्वचा और त्वचा में खुजली जैसी बीमारी है और इसमें हमारी ही रोग प्रतिकार प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और इसको ऑटोइम्यून त्वचा रोग कहा जाता है, ऑटोइम्यून स्किन डिसीज। तो हालांकि इसमें क्या है दोस्तों, आहार में बदलाव भी जरूरी होता है सोरियासिस में। आहार में बदलाव और क्या बोलते हैं उसको, समय पर निगरानी मतलब देखभाल जरूरी है दोस्तों, है ना। आहार में बदलाव के साथ साथ हम उस बीमारी को, सोरियासिस वाली बीमारी को निगरानी, ध्यान देना, मतलब निगरानी मतलब ध्यान की जरूरत है और इससे क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली पर सुधार किया जा सकता है। सोरियासिस की गंभीरता बाहरी कारणों जैसे आहारी संबंध कारणों, है ना, पर्यावरणीय कारणों आदि के कारण बदलती रहती है। मतलब जैसे कि अभी सोरियासिस ज्यादा कम और ज्यादा होता रहता है, कैसे कि अगर कई बार लोगों को है ना नॉनवेज खाने की आदत होती है या फिर बाहर का कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत होती है, बाहर का खाना आदत, तो ये आहार संबंधी कारणों की वजह से भी उसकी गंभीरता कम या ज्यादा हो सकती है। पर्यावरण के कारण, जिस पर्यावरण में अगर कोई केमिकल वाला फैक्ट्री के एरिया में रह रहे हैं तो पर्यावरण कारण से बदलती रहती है और इसमें वृद्धि और कमी मतलब कम या ज्यादा होते रहता है। सोरियासिस के प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब एक एक ही ऐसा भाई कोई जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि इसका एक ही कोई उपचार है क्या, तो ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग आपका आहार है, आपका वातावरण है, आपका पाने पीने का तरीका है, आपके खान पान का तरीका है ना, ये सारी बातें जो है उसमें
मतलब मायने रखती है कि किस वजह से, किस तरह से हम लोग उसको मेंटेन करें। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि भाई स्पेशल फॉर्मूला, ऐसा कोई नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट इसके लिए, विशिष्ट मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद में इसके लक्षण वात कफ प्रदान कुष्ठ रोग ऐसा कहता है। मतलब आयुर्वेद सोरियासिस को वात और कफ की वजह से होने वाला कुष्ठ रोग ऐसा कहता है। आयुर्वेद विशेष रूप से सिद्ध कुष्ठ रोग से अधिक मिलता जुलता है हमारा ये सोरियासिस। दोस्तों यहाँ पे नीचे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि 4 प्रकार के सोरियासिस यहाँ पे है। प्लाक सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस और पोस्टुलर सोरियासिस, ये 4 प्रकार के सोरियासिस होते हैं। दोस्तों सोरियासिस के मामले में आयुर्वेद दृष्टिकोण कोष्ठ मतलब पाचन स्तर के और धातु के स्तर पर अग्निमांद को ठीक करने और एक प्रकार के ऑटोइम्यून सूजन के बारे में ये देखा जाता है, पाया गया है। सोरियासिस के घावों की गंभीरता का आकलन मापने के लिए पीएएसआई सोरियासिस असेसमेंट है ना, पी मतलब सोरियासिस, ए मतलब असेसमेंट और एस मतलब सिवियरिटी और आई मतलब स्केल है ना। तो सोरियासिस असेसमेंट सिवियरिटी स्केल स्कोर का उपयोग किया जाता है गंभीरता को नापने के लिए। और इस तरह से उपचार से पहले अभी जिन लोगों का उपचार चल रहा था उनका पहले कितना था पीएसआई स्कोर, 5.7 था, 5.7 था। और 2 हफ्ता के ट्रीटमेंट के बाद सोरिया केयर टैबलेट में, सोरिया केयर किट में जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का 2 हफ्ते तक जब इस्तेमाल किया गया तब वो घटकर 4.2 हो गया। और जब छुट्टी देते हुए, जब डिस्चार्ज किया पेशेंट को, तो पीएसआई स्कोर 0 था दोस्तों। मतलब 4 सप्ताह के बाद सोरा केयर किट की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल 4 सप्ताह के बाद, मतलब 4 सप्ताह में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है दोस्तों। पीएसआई स्कोर 0 आ सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। 4 सप्ताह के बाद केस रिपोर्ट में सोरियासिस रोगों के लक्षणों की पुनरावृत्ति या वापसी का कोई संकेत नहीं मिला। मतलब 4 सप्ताहों के बाद जब सोरा केयर किट के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं, वापस नहीं आया, सोरियासिस वापस हुआ नहीं है, ये संकेत या कोई संकेत नहीं मिला, वापसी या पुनरावृत्ति का कोई संकेत नहीं मिला, ये कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद सोरियासिस है ना। सोरियासिस क्या है? सोरियासिस जिसे एकाकुष्ठ भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो त्वचा की कोशिकाओं और नाखूनों को नुकसान पहुंचाती है। सोरियासिस दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। सोरियासिस शब्द ग्रीक शब्द सोरा से लिया गया है जिसका अर्थ है खुजली, सोरा मतलब खुजली, और ये ग्रीक शब्द है। और सोरियासिस एक लंबे समय तक रहने वाला त्वचा रोग है। इसमें त्वचा रूखी और पपड़ीदार हो जाती है, खुरदरे लाल धब्बे होते हैं जो महीन सफेद पपड़ियों से ढके होते हैं। तो इस तरह से सोरियासिस जिसको एकाकुष्ठ भी कहा जाता है, तो सोरियासिस मतलब एकाकुष्ठ पर आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है? तो आयुर्वेद कहता है कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून त्वचा रोग है। आयुर्वेद के अनुसार सोरियासिस मतलब एकाकुष्ठ वात दोष और कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है। आयुर्वेद में चिकित्सक चिकित्सक मतलब जो आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर होते हैं, सोरियासिस को कटिबा या एकाकुष्ठ भी कहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक सोरियासिस को एक किटिबा या एकाकुष्ठ भी कहते हैं। सोरियासिस जिसे कुष्ठ भी कहा जाता है, तो सोरियासिस में त्वचा के घाव जैसे दिखने वाले छाले होते हैं। सोरियासिस कभी कभी पर्यावरण, जंक फूड, प्रोसेस फूड जिसको कहते हैं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे विषाक्त पदार्थों, शरीर के ऊतकों और प्रभावित, शरीर के ऊतक मतलब शरीर के मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, जिससे सोरियासिस जैसे बीमारी होती है। सोरियासिस का आयुर्वेदिक उपचार विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। आयुर्वेद शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, मतलब अभी आयुर्वेद किस तरह से काम करता है? पहला काम सोरियासिस की स्थिति में आयुर्वेद शरीर में से विषाक्त विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने से क्या होता है? हमारे शरीर में जो ताकत है, ऊर्जा ऊर्जा के संतुलन बनाए रखता है। ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने से क्या होगा? सोरियासिस का असर खत्म हो जाएगा। और इस तरह से आयुर्वेद शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करने पर केंद्रित करता है आयुर्वेद। दोस्तों आयुर्वेद में सोरियासिस को अक्सर एकाकुष्ठ रोग से जोड़ा जाता है, जो वात और कफ दोषों के बिगड़ने से होने वाली स्थिति है सोरियासिस। सोरियासिस एक दीर्घकालिक त्वचा रोग है। हमारी अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता और त्वचा के बीच से संबंधित त्वचा रोग है सोरियासिस। सोरियासिस की विशेषता त्वचा पर लाल पपड़ेदार धब्बे होते हैं। सोरियासिस संक्रामक
नहीं है, मतलब छूने से नहीं होता है दोस्तों, सोरियासिस छूने से नहीं होता है। सोरियासिस की गंभीरता छोटे धब्बों से लेकर पूरे शरीर में फैल सकती है। सोरियासिस आमतौर पर एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा कहा जाता है, एलोपैथी वाले ऐसे कहते हैं। लेकिन उपचार लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है ना। लक्षणों को मतलब सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये ये एलोपैथी का कहना है दोस्तों। हाँ, सोरियासिस के मुख्य पहलू क्या है? तो एक तो दीर्घकालिक है सोरियासिस, गैर संक्रामक है, मतलब छूने से नहीं होता है। सोरियासिस एक दीर्घकालिक स्थिति है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। प्रतिकारक क्षमता और त्वचा के बीच से संबंधित है ये, मतलब हमारी रोग प्रतिकार क्षमता और हमारे त्वचा के बीच का संबंधित त्वचा रोग है ये सोरियासिस। हमारी अपनी रोग प्रतिकार क्षमता प्रणाली हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे सोरियासिस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लक्षण क्या है सोरियासिस के? तो सोरियासिस के सामान्य लक्षणों में त्वचा पर लाल, उभरे हुए और पपड़ेदार धब्बे शामिल है, जिनमें अक्सर खुजली होती है और कभी-कभी दर्द भी होता है। दोस्तों, सोरियासिस इन कारणों से हो सकता है: तनाव, संक्रमण, त्वचा की चोट, मतलब संक्रमण, मतलब बाहरी संक्रमण जो होता है ना, कि तो उससे ये जो है ना सोरियासिस के जो लक्षण है वो बढ़ सकते हैं। संक्रमण से सोरियासिस नहीं होता है, लेकिन संक्रमण की वजह से त्वचा के लक्षण, मतलब सोरियासिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। तो सोरियासिस है ना, तनाव, संक्रमण, त्वचा की चोट, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट और तापमान में बदलाव के वजह से सोरियासिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। सोरियासिस के प्रकार कितने हैं? मायो क्लिनिक के अनुसार सोरियासिस के कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्लाक सोरियासिस सबसे आम होता है। प्लाक सोरियासिस जो कि सबसे आम है, गटेड सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस और पोस्टुलर सोरियासिस शामिल है। तो अलग अलग यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया है कि अलग अलग ये 4 प्रकार के सोरियासिस कैसे दिखते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोरा केयर किट में जो अलग अलग जड़ी बूटियां हैं किस तरह से फायदेमंद है हमारे त्वचा की समस्याओं